स्टूडेंट, अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू एक्सरसाइज 6.2। तो पहले आएगा एग्जाम्पल नंबर 4। ओके, एग्जाम्पल नंबर 4 देखो। एग्जाम्पल नंबर 4, ये पॉइंट है M। ये हमारे पास डायग्राम गिवन है। गिवन क्या है क्वेश्चन में? PQ इज पैरेलल टू RS। अगर PQ पैरेलल टू RS है तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? इस एरो से। सिंगल एरो, अगर सिंगल एरो के साथ लगे, ये नहीं लिखना ये दोनों एरो तो लाइंस के है, ये दोनों एरो लाइंस के है। मैं इसे किसी और रंग से कर देता हूँ, ब्लैक से किया हुआ है, वैसे मोड से भी दिखा देता हूँ। सिंगल एरो का मीन्स वो लाइनें आपस में पैरेलल है, डबल एरो वाली डबल एरो के पैरेलल है। तो PQ RS के पैरेलल है। और क्या गिवन है? MXQ। ये वाला एंगल हमें कितना गिवन है? 135 डिग्री। MYR और ये एंगल हमें गिवन है 40 डिग्री। फाइंड कौन सा करना है? XMY। हमें ये सारे का सारा एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब पहले गिवन देखते हैं। गिवन में क्या है? गिवन में हमारे पास है PQ लाइन इज पैरेलल टू RS लाइन। इसे हम एंगल 1 ले लेते हैं, इसे हम एंगल 2 ले लेते हैं। एंगल 1 हमें गिवन है 135 डिग्री, ठीक है। एंगल 2 हमें गिवन है 40 डिग्री। ठीक है, हमने एंगल फाइंड आउट करना है तो लगेगा 2 फाइंड। कौन कौन से एंगल फाइंड आउट करने हैं? हमने एंगल फाइंड आउट करना है XMY। तो इसके लिए हम सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे बच्चों। कंस्ट्रक्शन हर क्वेश्चन में की जाती रिक्वायरमेंट पे है, जैसी रिक्वायरमेंट तो वैसी कंस्ट्रक्शन की जाती है। तो हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। वी आर ड्रॉइंग अ पैरेलल लाइन। हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। वी आर ड्रॉइंग अ पैरेलल लाइन पैरेलल टू RS। A parallel line, suppose this is a parallel line AB parallel to RS which passes through the point M। तो हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की, ड्रॉ a parallel line AB parallel to RS which passes through point M, जो M पॉइंट से पास करेगी, क्लियर? करेंगे सोल्यूशन। अब देखो यहाँ पे साथ में इसके रफ डायग्राम बनाता रहूंगा, उसके डायग्राम में से पार्ट्स निकाल के। तो अब ये पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली, तो ऊपर वाला ये वाला जो एंगल है बच्चों, जो नई पैरेलल लाइन ड्रॉ किया, इससे ऊपर वाला एंगल, इससे मैं 3 एंगल मान लेता हूं, और ये वाला एंगल मैं मान लेता हूं 4। ठीक है, तो इसका मतलब XMY एंगल, ये जो XMY एंगल है ये कैसे बनेगा? तो इसका मतलब यहां पे अब मैं लिख लेता हूं कि मेरा XYM एंगल किसके बराबर है? ये बनेगा एंगल 3 प्लस एंगल 4 के बराबर। इन दोनों को मिला के मेरा XMY एंगल बन रहा है। 3 और 4 दोनों को मिला के मेरा ये पूरा एंगल बन रहा है। ठीक है, तो हमें अब ये वाला एंगल निकालना है, तो इसके लिए 3 और 4 एंगल दोनों चाहिए, दोनों को ऐड करूंगा, ये बन जाएगा। तो देखो कैसे निकलेगा। सबसे पहले मुझे गिवन है PQ और RS पैरेलल है,
पी क्यू लाइन इज पैरेलल टू आर एस, ठीक है। बाय कंस्ट्रक्शन हमें क्या मिल गया, ए बी लाइन पैरेलल टू आर एस, ए बी लाइन पैरेलल टू आर एस, यहां लिख दो बाय कंस्ट्रक्शन। ये क्या है, गिवन, ये हमारे पास गिवन है। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इफ टू लाइंस, याद है थ्योरम कराई थी अभी, इफ टू लाइंस, ये थ्योरम करवाई थी अभी, इफ टू लाइंस आर पैरेलल टू द सेम, लास्ट वीडियो में इसके, ठीक है। इफ टू लाइंस आर पैरेलल टू द सेम देन दे आर पैरेलल टू ईच अदर, थ्योरम है हमारी ये। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, पी क्यू लाइन इज आल्सो पैरेलल टू ए बी लाइन, पी क्यू लाइन भी ए बी लाइन के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब तीनों की तीनों लाइनें आपस में क्या होगी, पैरेलल। देखो तीनों पे मैंने ये साइन लगा दिया। रीजन क्या लिख देंगे, रीजन पूरी लाइन लिखनी है वो, इफ थ्योरम लिखनी है, इफ टू लाइंस आर पैरेलल टू सेम देन लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के, ठीक है। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग दोनों लाइनें पैरेलल होगी। नाउ अब देखो पी क्यू ए बी और आर एस तीनों पैरेलल है, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं पी क्यू इज पैरेलल टू ए बी, पहले इतना पार्ट ले रहा हूं, पी क्यू इज पैरेलल टू ए बी, और यहां से एक्स एम क्या जा रही है, ट्रांसवर्सल एक तरह की, यहाँ पे एक्स पॉइंट आ रहा है, यहाँ पे ये ट्रांसवर्सल जा रही है। तो देखो यही प्रॉपर्टीज लगेंगी अब तुम लोगों की। ये एंगल कितना गिवन है मुझे, देखो ध्यान से, एंगल 1 है 135 गिवन है, एंगल 1 135 गिवन है, और ये एंगल 3 है। देखो दो पैरेलल लाइन और दोनों इंटीरियर एंगल, तो मेरे पास प्रॉपर्टी ये लगी, तुम लोगों को समझाई थी, दो पैरेलल लाइन और दोनों इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 180। क्या होता है, को इंटीरियर प्रॉपर्टी, अंदर वाले दोनों एंगल्स का सम 180, तो वही लग जाएगी। अब यहां पे क्या लिखेंगे, नाउ पी क्यू इज पैरेलल टू ए बी, पी क्यू इज पैरेलल टू ए बी, सो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन क्या लिख देंगे, को इंटीरियर प्रॉपर्टी, ठीक है। एंगल 1 कितना हमें गिवन है, एंगल 1 गिवन है 135 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री, सो द एंगल 3 इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल माइनस 135 डिग्री, माइनस कर लेते हैं, 10 में से 5 गए 5, 7 में से गए 45, तो एंगल 3 कितना आ गया, 45, एंगल 3 कितना आ गया, 45। अब हमने एंगल 4 निकालना है, उसके लिए ए बी और आर एस पैरेलल रखेंगे। अब देखो सेकंड में क्या आ जाएगा, ए बी लाइन पैरेलल टू आर एस। क्वेश्चन वही है, अब नया स्टेप शुरू कर रहे हैं। देखो हमें 3 और 4 एंगल दोनों चाहिए थे बच्चों, मुझे 3 एंगल मिल गया, मुझे 3 और 4 दोनों एंगल चाहिए थे, 3 एंगल मुझे मिल गया। अब मुझे कौन सा एंगल चाहिए, 4, 3 एंगल मिल चुका है, अब चाहिए 4 एंगल। नाउ फॉर दिस इज ट्रांसवर्सल एम बाई, नाउ दिस इज 4 एंगल, दिस इज 2 एंगल, एंगल 4 एंगल 2, एंगल 2 हमें कितना गिवन है, 40 डिग्री, ये 40 डिग्री गिवन है हमें एंगल 2, हमें एंगल 2 कितना 42 डिग्री गिवन, 40 डिग्री गिवन है, यहाँ पे लिख लो 2, कंफ्यूजन होती है। अब देखो दोनों एंगल्स क्या है, दोनों लाइनें पैरेलल है, दोनों एंगल्स क्या है आपस में, ऑपोजिट एंगल्स है, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। तो देखो कौन सी थी ये प्रॉपर्टी, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी। अगर अंदर के दोनों ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हो तो उसे क्या कहते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो दोनों बराबर होंगे, क्या था, अगर दोनों लाइनें पैरेलल है, इफ लाइंस आर पैरेलल देन ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अब दोनों लाइनें पैरेलल है तो इसका मतलब अंदर वाले दोनों ऑपोजिट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो कैसे लिखेंगे, नाउ ए बी इज पैरेलल टू आर एस, सो एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 2 इक्वल्स टू 40 डिग्री। एंगल 2 किसके बराबर है, 40 के बराबर है, तो 4 भी किसके बराबर होगा, 40 डिग्री। रीजन क्या लिख देंगे, ऑल्टरनेट को शॉर्ट में ए आई टी डॉट ऑल्टरनेट, इंटीरियर को आई एन टी डॉट ऑल्टरनेट इंटीरियर प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहां से एंगल 3 और 4 दोनों आ गए। सो फाइंड आउट क्या करना था हमने, एंगल एक्स एम वाई किसके बराबर था, एंगल 3 प्लस एंगल
4। एंगल 3 कितना था 45 डिग्री, एंगल 4 कितना था 40 डिग्री, सो मिला के कितना बन गया 85 डिग्री। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया एक्स एंड वाई कितना आ गया 85 डिग्री। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। एग्जांपल नंबर 5। देखो इसमें डायग्राम नहीं गिवन, सबसे पहली बात तुम लोग डायग्राम नहीं गिवन, डायग्राम तुम लोगों ने बनानी है। तो उसके लिए क्वेश्चन पढ़ेंगे साथ साथ। क्या करें, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस, तो दो लाइंस बना लेते हैं पहले। याद है मैंने क्या कहा था, ट्रांसवर्सल हमेशा दो पैरेलल लाइंस को ही कट करता है। यहाँ पे पैरेलल नहीं गिवन, इसका मतलब दो पैरेलल लाइंस होंगी, हमने दो लाइंस बना ली। अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस, एक ट्रांसवर्सल हमने ये मान लिया ट्रांसवर्सल टी नाम देंगे। टी क्या कर रहे हैं, दो लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, लाइंस को नाम भी दे लेते हैं, एक ए बी लाइन और एक सी डी लाइन। अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस such that the bisector of the pair of corresponding angles, such that the bisector of a pair of corresponding angles, corresponding angles का bisector are parallel। ध्यान से पढ़ो, इस लाइन को कह रहे हैं बाइसेक्टर ऑफ द पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के बाइसेक्टर आपस में क्या है, पैरेलल है। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं, ये वाले कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, समझाया था तुम लोगों को, पैरेलल लाइन के ट्रांसवर्सल के सेम साइड के पैरेलल लाइन के ऊपर जो एंगल होते हैं। तो ये दोनों एंगल्स क्या है, आपस में कॉरस्पॉन्डिंग है, तो इसके क्या है बाइसेक्टर्स। तो इसके बाइसेक्टर्स ड्रॉ कर लेंगे, एक बाइसेक्टर इसका ये गया और एक बाइसेक्टर इसका ये गया। तो ये एंगल बाइसेक्टर हो गए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिए। तो हम मान लेते हैं ये बाइसेक्टर्स क्या है, ये क्यूपी, ये आ गए आर एस। पॉइंट कुछ भी दे सकते हो, डायग्राम गिवन नहीं है इसलिए मैंने अपनी तरफ से दे लिए, ठीक है। और ये दोनों आपस में क्या गिवन है, पैरेलल है। देखो लाइन में स्पेशल लिखा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बाइसेक्टर ऑफ पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल। ये दोनों लाइनें आपस में क्या गिवन है, पैरेलल गिवन है। ये दोनों लाइनें आपस में क्या गिवन है, पैरेलल। प्रूव क्या करना है, देन प्रूव दैट लाइंस आर पैरेलल। कौन सी लाइंस, लाइंस आर कौन सी लाइंस, जो स्टार्टिंग में थी टू लाइंस, जो ट्रांसवर्सल वाली, मतलब कि हमें प्रूव करना है ए बी पैरेलल टू सी डी, ये प्रूव करना है। तो देखो गिवन क्या है हमें, गिवन क्या है हमें, गिवन है हमें कि एंगल 1 और एंगल 2 आपस में बराबर है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्यों, क्योंकि वो बाइसेक्टर हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के। सिमिलरली एंगल 3 और एंगल 4 आपस में हमें बराबर गिवन है। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये गिवन है। और क्या गिवन है, क्यूपी, क्यूपी इज पैरेलल टू आर एस, ये भी गिवन है। टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव में हमने करना है कि ए बी लाइन पैरेलल टू सी डी, इन दोनों लाइंस को आपस में पैरेलल प्रूव करना है। रेड वाली दोनों लाइंस को पैरेलल प्रूव करना है, जो मूव वाली ब्लू वाली लाइंस है वो पैरेलल गिवन है, ठीक है। तो देखो प्रूव कैसे करेंगे, प्रूफ की तरफ चलते हैं। देखो प्रूफ कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें क्या गिवन है, क्यूपी और आर एस, क्यूपी और आर एस लाइन आपस में पैरेलल गिवन है, ठीक है। डायग्राम का मैं छोटा सा हिस्सा उठा रहा हूं, क्यूपी और आर एस दोनों आपस में पैरेलल गिवन है। और देखो टी ट्रांसवर्सल जा रही है, यहाँ से टी लाइन एक ट्रांसवर्सल जा रही है, ध्यान से देख लो डायग्राम में, मैंने छोटा सा हिस्सा बना लिया। अब ये दो लाइनें आपस में पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो इसका मतलब इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में, क्यों बाहर रख रहा हूँ बच्चों ताकि डायग्राम साफ बन जाए। तो इसका मतलब इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं, पैरेलल लाइन के ऊपर वाले एंगल। तो इसका मतलब ये एंगल कौन सा है 1, ये एंगल कौन सा है 3। तो इसका मतलब 1 और 3 एंगल आपस में बराबर गिवन है। देखो 1 और 3 एंगल आपस में इक्वल होंगे, क्यों, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के कारण। कैसे लिखेंगे, क्यूपी
इज पैरेलल टू आर एस, ये हमें गिवन है क्यू पी इज पैरेलल टू आर एस। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। रीजन क्या आ जाएगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये कौन से है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। एंगल 1 और 3 आपस में इक्वल गिवन है, ठीक है, एंगल 1 और 3 आपस में इक्वल गिवन है, तो ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई 2 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन गया डबल ऑफ एंगल 1, ये बन गया डबल ऑफ एंगल 3, वो बन गया डबल ऑफ एंगल 1, ये बन गया डबल ऑफ एंगल 3। और देखो डबल ऑफ एंगल 1 को 2 बार लिख सकता हूं, उसको तो एंगल 1 और एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 2, ठीक है। ये 2 को मैंने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने लिखा था मल्टीप्लाई 2 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो डबल ऑफ एंगल 1 बन गया यहाँ पे डबल ऑफ एंगल 2, डबल ऑफ एंगल 1 को एंगल 1 प्लस एंगल 1 लिख दिया, डबल ऑफ एंगल 3 को डबल ऑफ एंगल 3 को एंगल 3 प्लस एंगल 3 लिख दिया। और देखिए एंगल 1 और 2 आपस में बराबर है, एंगल 1 और 2 आपस में बराबर है, तो एंगल 1, एक एंगल 1 को वैसे का वैसे रख दिया और एक एंगल 1 को मैंने एंगल 2 में कन्वर्ट कर दिया, तो यहाँ पे एंगल 2 आ गया। वैसे एंगल 3 और 4 आपस में बराबर गिवन थे, एंगल 3 को मैंने वैसे का वैसे रख दिया और एक एंगल 3 को मैंने एंगल 4 में कन्वर्ट कर दिया। क्यों किया, क्योंकि ये गिवन है एंगल 1 2 के बराबर है 3 4, तो क्या करोगे, यहाँ पे लिख दो इक्वेशन नंबर 1 और यहाँ पे रीजन लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1, कि इक्वेशन 1 में जाके देख लो दोनों बराबर है, इसीलिए मैंने ये चीज की, ठीक है। अब दोनों बराबर है, एंगल 1 प्लस 2, एंगल 1 प्लस 2 को मिला के कौन सा एंगल बन रहा है, यहाँ पे लाइन ऑफ इक्वेशन लाइन दे लो, ये आर एस, यहाँ पे टी पॉइंट था, टी और वी दे लो, टी और वी, ठीक है। तो अब देखो एंगल 1 और 2 मिला के कितना बना, एंगल 1 और 2 टी क्यू बी, टी क्यू बी, इधर से क्या बना 3 और 4 को क्यू आर डी, क्यू आर डी। अब देखो दोनों के डायग्राम दोबारा बना रहा हूं, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे बना लेते हैं, दोनों की डायग्राम दोबारा बना रहा हूं, ये डायग्राम है मेरी, ये टी पॉइंट सारी नहीं बना रहा, जो जरूरत है वही, ये क्यू पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये क्यू पॉइंट, ये आर पॉइंट, ये डी पॉइंट। अब कौन से दो एंगल बराबर हो गए, टी क्यू बी, टी क्यू बी कौन सा है, ये वाला एंगल, क्यू आर डी कौन सा एंगल है, देखो ये दोनों एंगल हमने बराबर प्रूव कर दिए, इक्वल टू का साइन आ गया बीच में, ये दोनों एंगल्स हमने बराबर प्रूव कर दिए। कौन से एंगल हुए, देखो ध्यान से समझाया था मैंने तुम लोगों को, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं, पैरेलल लाइन के सेम साइड के, ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे पैरेलल लाइन के अगर ऊपर वाले दोनों एंगल्स बराबर हो जाएं या फिर नीचे वाले, तो वो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। और मैंने एक और चीज भी बताई थी, जब भी तुम लोगों को लाइंस पैरेलल करनी है तो हमेशा कन्वर्स यूज करना। तो देखो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमने प्रूव कर दिया कि इक्वल है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमने प्रूव कर दिया कि इक्वल है। अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हैं, एक पेयर ऑफ ओनली वन एंगल इज इक्वल, देन लाइंस आर पैरेलल। तो हम क्या लिखेंगे अब यहाँ पे कि टी क्यू बी इज इक्वल्स टू क्यू आर डी, दोनों आपस में बराबर हैं, बोथ आर कौन से हैं ये, बोथ आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। सो लाइन क्या थी, ए बी एंड सी डी, सो लाइन्स ए बी इज पैरेलल टू सी डी। रीजन लिख के आना बच्चों, रीजन क्या आएगा, कन्वर्स, किसका कन्वर्स लगाया, कन्वर्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये एंगल्स का शॉर्ट फॉर्म होता है, एंगल डाल के ऐसे डाल दो, एंगल का साइन डाल के ऐसे डाल दो, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कन्वर्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग। तो हमारा प्रूव हो गया ये ए बी पैरेलल टू सी डी, ठीक है। ये थी एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल
5। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एग्जांपल 6। थैंक यू स्टूडेंट्स।